आखिरी पड़ाव। अब समय काटना मुश्किल हो गया था। रिटायरमेंट के बाद सर्वेश सिन्हा का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम किया। 32 साल की नर्स प्रमिला सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। प्रमिला की देखभाल और दवाइयों के असर से सर्वेश जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे सर्वेश जी की तबीयत में सुधार आ रहा था वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। सर्वेश चाहते थे प्रमिला उनके पास रहे, लेकिन वह नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन प्रमिला का सर्वेश के घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही सर्वेश जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार था सो जानवी प्रमिला की बेटी भी साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए सर्वेश जी ने उसे थमाया। जानवी झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? प्रमिला ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, सर्वेश जी ने कहा। लेकिन अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए सर्वेश जी ने आशीर्वाद भरा हाथ प्रमिला के सिर पर फेरा। यह देखकर प्रमिला की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक प्रमिला ठहरी और मुड़कर सर्वेश जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। प्रमिला चलकर सर्वेश जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। प्रमिला ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और सर्वेश जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह सुबह अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? सर्वेश जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से प्रमिला को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। जानवी ने इठलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेले नहीं छोड़ती। सब हंस पड़े। बुजुर्गों के रूप में उन्हें एक भरा पूरा परिवार मिल गया था। अब समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।